हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों लाइबरलैंड, यह जो अत्यंत नई नवेली कंट्री बनने जा रही है, जो फॉर्म होने जा रही है लाइबरलैंड देश के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसका ऑफिशियल नेम है फ्री रिपब्लिक ऑफ लाइबरलैंड। यह सॉवरजिन स्टेट है जो यूरोप में क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में लोकेटेड है। दोस्तों, इसका पूरा एरिया सिर्फ और सिर्फ 7 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके संस्थापक और नवनिर्वाचित प्रमुख राज्य अध्यक्ष मिस्टर विट जेडलिका है दोस्तों, जो प्रत्यक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तत्वों के साथ है। इसी स्टेट को 2 उपाध्यक्ष और 5 मंत्री भी है दोस्तों, और इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और इसका टाइम जोन दोस्तों सेंट्रल यूरोप है। इसका गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक विथ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है दोस्तों। इसका फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट का बहुमान मिस्टर विट जेडलिका इनको है, और जो फाउंडर संस्थापक भी है, और वाइस प्रेसिडेंट बोगुस्लाव ओजनियाक है दोस्तों, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तारिक एस अब्बासी है। फर्स्ट लेडी का बहुमान जाना माराको विकोवा इनको हासिल हुआ है, और इस देश की करेंसी जो है दोस्तों वह सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है। तो चलो दोस्तों, यह लाइबरलैंड कंट्री के बारे में और भी कुछ दिलचस्प पहलू जान लेते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। दोस्तों, फ्री रिपब्लिक ऑफ लाइबरलैंड यह एक सार्वभौम कंट्री है। यह यूरोप में क्रोएशिया और सर्बिया के डानुर्बे यह नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। यह सिर्फ और सिर्फ 7 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का यह टुकड़ा है। यह टुकड़ा तब अस्तित्व में आया जब क्रोएशिया और सर्बिया देश के बॉर्डर डिस्प्यूट में यह एरिया उनसे छूट गया, और यह एरिया दोनों देशों ने इस पर क्लेम नहीं किया, और यह एरिया अनक्लेम्ड रह गया, और यह एरिया किसी भी देश की और पर्सन की प्राइवेट एंटिटी नहीं था। और फर्दरमोर यह ऐसा ही जब तक 1991 साल तक यूगोस्लाविया देश का डिसोल्यूशन नहीं होता, तब तक यह अनक्लेम्ड ही रह गया दोस्तों। अनेकों दशकों तक यह अनहैबिटेड रहा, और किसी भी देश से इस लैंड पीस पर दावा नहीं किया गया कि वह उनका पीस ऑफ लैंड है। तो यह नो मैंस लैंड बनकर सालों साल वैसे ही पड़ा हुआ था दोस्तों। तब पहली बार सन 2015 में विट जेडलिका और जाना मार्कोविकोवा ने इस पर दावा कर दिया कि इसको फ्री रिपब्लिक ऑफ लाइबरलैंड घोषित कर दिया दोस्तों। इस लाइबरलैंड का जमीनी क्षेत्रफल जैसे पहले बताया सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो दुनिया का यह तीसरे क्रमांक का छोटा सा देश है दोस्तों। पहला जो छोटा देश है वह वेटिकन सिटी है, दूसरा जो है वो मोनाको देश है, और इन दोनों के बाद इस लाइबरलैंड देश का क्रमांक तीसरा आता है दोस्तों, कैसे कोई देश वह अपने आप में सही मायने में कैसे देश है, यह कैसे सिद्ध होता है, व्हाट डिफाइंस एग्जैक्ट स्टेट, इसके बारे में कुछ जानकारी देखेंगे दोस्तों। मॉन्टेविडी कॉन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो 1933 साल में हुआ था, इसके आर्टिकल 1 के अनुसार इंटरनेशनल लॉ यह डिफाइन करता है कि कोई भी टेरिटरी एज अ कंट्री सिद्ध होने के लिए उसे निम्न बातों की पूर्तता करनी पड़ती है, जिसे हम
क्वालिफिकेशंस भी कह सकते हैं दोस्तों, जैसे कि नंबर 1, उसके पास परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। नंबर 2, उसके पास एक सुनिश्चित डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। नंबर 3, उसका एक खुद का गवर्नमेंट या गवर्निंग सिस्टम होनी चाहिए। नंबर 4, और अदर स्टेट के साथ इंटर रिलेशंस बिल्ड करने की उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए। The Free Republic of Liberland has fulfilled all upon these criteria and principles, जो मॉन्टेविडो कन्वेंशन में सेट किए गए हैं। और भी कुछ एडिशनल लीगल कंसिडरेशन है दोस्तों, जैसे कि लाइबरलैंड का फॉर्मेशन, यह जो उस देश के सिटीजन्स ने फॉर्म किया है, यानी लाइबरलैंड का एक ही राज्य के स्वयं के आत्म सरकार पर आधारित है, यानी इसके नागरिकों के अपने माता पिता राज्य सर्बिया की शर्तों के साथ घोषित किया गया है। लाइबरलैंड किसी भी अन्य देश की प्रादेशिक अखंडता का उल्लंघन नहीं करता है। लाइबरलैंड इज नॉट अ सेपरेटिस्ट और सक्सेशन मोमेंट। लाइबरलैंड एक मौजूदा तत्काल के एक तख्तापलट और अधिग्रहण भी नहीं है, और देयर इज नो काउंटर क्लेम टू दैट ऑफ लाइबरलैंड ऑन द इंडिकेटेड टेरिटरी। इस देश की आइडियोलॉजी है दोस्तों, और इसकी एक खुद की भी जो आइडियोलॉजी है, उनका एक मोटो है दोस्तों, टू लिव एंड टू लेट लिव, तो जियो और जीने दो। इसका मतलब दोस्तों, यह बहुत ही पीसफुल कंट्री होने वाली है दोस्तों, यह बहुत ही अनवायलेंट कंट्री होने वाली है दोस्तों। इसलिए उनका मुख्य मोटो ही लोगों को आकर्षित करता है, टू लिव और टू लिव एंड लेट लिव। यह हर एक नागरिक को पर्सनल और इकोनॉमिक फ्रीडम देता है। गवर्नमेंट को बहुत ही कम पावर यह मुहैया की गई है, जो नागरिकों की पर्सनल फ्रीडम में बहुत ही कम इंटरफेरेंस करता है दोस्तों। यह उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिखित स्वरूप में गारंटीड है दोस्तों। इस देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत इंटरेस्टिंग अंत में बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो यह जो लाइबरलैंड है दोस्तों, यह एक फिलोसॉफिकल लैंड का पीस है दोस्तों, और यह बहुत ही सोच समझ के 2, 3, 4, 5 हजार साल में जो मनुष्य सभ्यता है उसका अभ्यास कर करके यहाँ की गवर्निंग सिस्टम कैसी रही है, यह जो मानवतावाद है दोस्तों, और ये जो मानवीय समाज है पूरा, उसमें गवर्निंग सिस्टम यह 4, 5, 6 हजार सालों में कैसी रही है, और उसमें कौन से दोष और फॉल्ट रहे हैं, और उसको दुरुस्त कर करके एक आदर्श गवर्निंग सिस्टम एक मानवता के लिए मुहैया करने का इनका प्रयत्न है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, इस देश का कोई भी नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसको उनके वेबसाइट पर दिए गए एप्लीकेशन का फॉर्म भर के देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, और वो मैं उसकी लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। उस लिंक में जाके उस देश में जो उनका सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल्स भरने पड़ते हैं दोस्तों। और अगर उसके बाद वह डिटेल्स भरने के बाद एक संक्षिप्त में एक ऐसे लिखना पड़ता है, एक ऐसे में लिखना पड़ता है कि मैं किस प्रकार से इस लाइबरलैंड की देश के लिए उपयुक्त हूँ, कैसे मैं फायदेमंद हूँ, और कैसे मैं इस देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नागरिक साबित हो सकता हूँ। मेरे पास क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या स्किल्स है, क्या मेरे पास वैचारिक और फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल क्या प्रॉपर्टी है, और इस देश के लोगों के साथ मैं क्या क्या शेयर कर सकता हूँ, और इसके बाद इस लाइबरलैंड को समृद्ध और पृथ्वी पर का स्वर्ग बनाने के प्रयास में फिलोसॉफिकल शेयरिंग क्या क्या मैं इसके साथ कर सकता हूँ, यह सब उस ऐसे में लिखना पड़ता है दोस्तों। और यह ऐसे में लिखने के बाद वो लोग उस पे स्टडी करते हैं, और उसमें वो सॉर्टिंग करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, और अगर वह बंदा उनको इंटरेस्टिंग लगा, दिलचस्प लगा, और ये मानवता के लिए, मानवीय सभ्यता के लिए, ये नया नवेला जो देश बनने जा रहा है, इसके लिए सही में ये
फायदेमंद, उपयुक्त और बेनिफिशियल हो सकता है क्या, उस पे वो विचार विनिमय करते हैं और उसका एज अ सिटीजन अगर वो स्वीकार करते हैं तो उसे बाय पोस्ट उस देश का पासपोर्ट वो बाय पोस्ट उसे पोस्ट कर देते हैं दोस्तों। फिर लाइबरलैंड का पासपोर्ट वह आदमी को मिल जाता है, इसलिए उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि इस देश में उन्हें सिर्फ 7,000 सिटीजन्स को ही सिटीजनशिप देनी है दोस्तों, क्योंकि उनका टेरिटोरियल एरिया बहुत ही कम है, 7 स्क्वायर किलोमीटर, बस इतना ही उनका टेरिटोरियल एरिया है। इसलिए उन्हें बहुत ही क्रीम लोग, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही स्मार्टेस्ट और बहुत ही फिलोसॉफिकल, बहुत ही इटरनली रिच और उसके बाद जो आइडियोलॉजिकली जो रिच है दोस्तों, जो ब्रेनी है, जो कलाकार है और जो सही में मानवीय सभ्यता के लिए, मानवता के लिए कुछ अलग ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसी बहुत ही दुनिया भर से क्रीम उन्हें इकट्ठा करनी है दोस्तों। जैसे कि दूध पे एक मलाई आती है दोस्तों, उसी तरह यह जो क्रीमी लेयर है उनको दुनिया भर से प्राप्त करना है और यह क्रीम का लेयर जो है उन्हें इस देश में लाइबरलैंड में रखना है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो करेंसी है वह करेंसी क्रिप्टो करेंसी रखी है दोस्तों, इसलिए वह वहां से दुनिया भर में कमा सकता है, ऑनलाइन जॉब कर सकता है, किसी भी हालत में उस लैंड को वर्किंग स्टेशन बना के, उस लैंड को, द पीस ऑफ लैंड को, लाइबर लैंड को, वह उसका जो है दोस्तों वर्किंग स्टेशन बना के दुनिया भर में पैसे वो कमा सकता है, ऑनलाइन पैसे कमा सकता है और सब पैसा उसका जो आएगा इनकम वह क्रिप्टो करेंसी में होगा और उस देश की पूरी करेंसी क्रिप्टो करेंसी ही होगी दोस्तों। और मुझे लगता है और इसलिए वह देश में अभी तो बस एक ही नागरिक रहती है दोस्तों, जो मैंने पहले बताया दोस्तों, जो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि यह जो उसका नाम जो बिट जेडली का थे फाउंडर संस्थापक, उनके साथ वह जो फर्स्ट लेडी का जिससे बहुमान मिला है जाना मार्कोविकोवा, यह अकेली अभी उस लैंड के पीस पे रहती है दोस्तों और उन्होंने अभी तक 200 लोगों को डिप्लोमेट उस देश के घोषित किए हैं दोस्तों। और ये जो डिप्लोमेट है उनको एक स्पेशल पासपोर्ट दिया है, क्योंकि दोस्तों जो कोई किसी देश का डिप्लोमेट होता है उसे किसी भी देश में फिर घूमने के लिए वह पासपोर्ट वो इनफ होता है। और वह पासपोर्ट पे अभी सिटीजन तो नहीं घूम सकते, लेकिन जो डिप्लोमेट्स है वह अलग अलग देशों में घूम रहे हैं दोस्तों और उन देशों में जाके उन देशों की सरकारों को वह बताते हैं कि किस तरह वो भ्रमण करके उन देशों के डिप्लोमेट्स यह अपील करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि उन्हें आप देश का दर्जा मुहैया कर दीजिए, उसे देश होने के लिए मान्यता दे दीजिए। और ऐसे अनेकों देशों ने अगर उसे मान्यता दे दी तो वो सही मायने पर पूरी तरह से वो अंडर प्रोसेस है दोस्तों। अभी मेरे को अभी नियर अबाउट 60-70% उसका फॉर्मेशन ऑफ कंट्री का जो प्रोसीजर है वो 50-70% हो चुका है, लेकिन अनेकों देशों से जब उसकी मान्यता आएगी दोस्तों तो उसे देश का एक स्वतंत्र मान्यता मिलेगी दोस्तों। इसलिए यह डिप्लोमेट्स घूमते हैं, यह 200 डिप्लोमेट्स है दोस्तों और बहुत ही जल्दी उसे मान्यता मिलेगी। तो उसे मुझे लगता है दोस्तों क्यों नहीं मान्यता मिलेगी। क्रोएशिया और उसका जो दूसरा सर्बिया, यह जो नेबर कंट्री है उनके लिए यह देश तो बहुत ही फायदेमंद ही होगा, क्योंकि ना ही इसकी खुद की मिलिट्री होगी, ना ही इसका खुद का पुलिस होगा और ना ही किसी एक देश से आई हुई इतनिक मेजोरिटी होगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से उन्हें बस 7,000 लोग ही उधर बुलाने हैं दोस्तों। इसलिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो उनको निर्माण होगा नहीं। और दोस्तों यह देश का मुख्य संसाधन जो होगा, उत्पन्न का जो मुख्य उनका संसाधन होगा दोस्तों, जो
तो मुझे लगता है वह बस टूरिज्म ही होगा। अनेकों देशों से लोग उसे देखने आएंगे। उधर की गवर्निंग सिस्टम जो है वह लेस गवर्नमेंट पे चलता है, वो पूरे क्रिप्टो करेंसी पे चलता है। उसकी टेरिटरी भी बहुत छोटी है और उसके लोग जो है बस 7,000, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही फिलोसॉफिकल और रिच और इटरनली और फिलोसॉफिकली, और हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, सोल उनका बहुत ही रिच है। और ऐसे लोग बहुत ही शांति से एक भूखंड पे रहते हैं दोस्तों। और ऐसे देश को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जरूर आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी खासियत होगी दोस्तों। और ये अपने आप में मनुष्यता में और किया हुआ एक अलग ही प्रयास, अलग ही प्रयोग होगा दोस्तों। जो गवर्निंग सिस्टम अभी मनुष्यता निर्मित से हुई है हजारों सालों से, उसमें किया गया एक अलग ही प्रयोग होगा। वेरी लेस गवर्नेंस होगा, जिसमें लोगों के पर्सनल लाइफ में कुछ इंटरफेरेंस नहीं होगा। और जो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी ली है, इसलिए कोई भी देश वह इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी दोस्तों। और इसके साथ वह वहां पे रह के पूरे दुनिया में हम कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम यह बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों। और ऑनलाइन अगर काम करना है तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो कहीं पर भी अपना वर्किंग लोकेशन बना लो, वर्किंग स्टेशन बना लो। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया है दोस्तों, यह जो डिजिटल नोमैड है, यह जो घूमते फिरते हुए जो डिजिटली वर्क करने वाले जो नोमैड है दोस्तों, वह कहीं पर भी अपना भविष्य में वर्किंग स्टेशन, वर्किंग प्लेस निर्माण कर लेंगे और उधर से दुनिया भर में कमाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, इस देश में अगर कोई कंपनी रजिस्टर करता है, कोई फर्म रजिस्टर करता है, तो उसके लिए पूरा ये टैक्स हेवन होगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी स्वरूप के टैक्सेस नहीं होंगे दोस्तों। उन्होंने, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया है कि अगर टैक्स देना है इस कंट्री को तो वॉलंटियरिंग होगा दोस्तों। अगर कोई 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपीज कमा रहा है और अगर उसको वॉलंटरीली लग रहा है कि इस देश को हम 1-2 रुपए हम डोनेट करें, तब भी उसको देना होगा दोस्तों। अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी टू पे द टैक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो इसीलिए उसका नाम जो दिया है दोस्तों, इसे लाइबरलैंड, जहाँ पे लिबर्टी मुहैया होगी दोस्तों। और वो लोग उधर ऑफिस बना के दुनिया भर में उनके प्रोडक्शन सेंटर, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। और उनके जो है दोस्तों, वो फैक्ट्रीज और वर्किंग स्टेशन लगा के उसका जो पूरा उनकी इनकम होगा, उस पे कोई भी टैक्स नहीं होगा। इसलिए भविष्य में यह देश बहुत ही रिच तो होगा ही, और वैसे ही उसे देखने के लिए अपने आप में ये मानवीय सभ्यता में एक अलग ही कंट्री है। इसलिए देखने के लिए उधर लोग 1-2 महीना रहना पसंद करेंगे और उधर की पूरी मानवीय सभ्यता को समझने के लिए पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो 7,000 सिटीजन्स हो गए और दूसरे देश में से आए हुए कर्मचारी जो हो गए 7-8-10,000, इन 20-25,000 लोगों में रहने का अनुभव ही अलग होगा दोस्तों। क्योंकि ये किसी भी एक पर्टिकुलर इथनिसिटी से बिलोंग नहीं होंगे, वो पूरी देश से जमा हुए होंगे। और वो बहुत ही स्मार्टेस्ट, बहुत ही रिचेस्ट और इटरनली, इंटेलेक्चुअली और सोलफुली, और वो बहुत ही कलाकार और दिलचस्प एक व्यक्तिमत्व होगा। और उनके आइडियाज से उस देश को वो बहुत सुंदर बनाएंगे। और दोस्तों, हो सकता है यह एक प्रूफ ऑफ हेवन, जो स्वर्ग का एक प्रूफ होगा दोस्तों पृथ्वी पर का। यह 7 स्क्वायर किलोमीटर का यह जो पीस ऑफ लैंड है, यह होगा। इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आएंगे, कुछ नोमैडिक डिजिटल नोमैड्स आएंगे, और जो एंटरप्रेन्योर्स है जो टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे कंपनी फॉर्म करेंगे। और दोस्तों, यहाँ इस पीस ऑफ लैंड को बहुत ही समृद्ध करेंगे। इसलिए उसके जो नेबर लैंड है सर्बिया और क्रोएशिया, उनको भी कुछ प्रॉब्लम तो होगा नहीं, उनको कुछ दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि इस देश में आने के लिए उन्हीं देश से
टूरिस्ट को आना पड़ेगा क्रोएशिया और सर्बिया से, तो इनडायरेक्टली उस देश में भी टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक तो इस देश से होके ही आएगा दोस्तों। तो हो सकता है यह देश का टूरिज्म बढ़ेगा तो क्रोएशिया और सर्बिया का भी टूरिज्म बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों यह जो देश है लाइबरलैंड, ये सही में ये मानवीय सभ्यता में मानवीय इतिहास में एक इतिहास बनने जा रहा है और एक आश्चर्य बनने जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वेबसाइट पे जाके आप भी इस देश का अगर चाहते हो तो पूरा अभ्यास कीजिए और पूरे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।